जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता के कमर रूपी चरणों में इस बेटी का सादर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। और आप अपना आशीर्वाद दीजिए इस बेटी को कि जो सत्संग आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं वही मैं बोलूं और सभी संगत तक मैं पहुंचा सकूं, और जो भी मुझसे गलतियां हो और वो मुझे क्षमा करें। और गुरु पिता से यही आज्ञा लेती हूँ, जो सही सत्संग हो वही आप मेरे से बुलवाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, संगत आंटी को भी जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने गुरु जी के महामंत्र से हम सत्संग शुरू करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग करना चाहती है, क्योंकि गुरुजी मेरे पिता संगत जी बोले कि तुम बेटी हर दिन रोजाना जो है न, संध्या बेला हो या हर सांस में मेरी शुक्राना किया कर, तू डेली शुक्राना किया कर। और कभी कभी तो पता नहीं क्यों संगत जी, मैं सुबह में सोचती हूँ, जब सत्संग सुनती हूँ तो गुरु मेरे पिता बोलते हैं कि तू ये मतलब शुक्राना किया कर। तभी सोचती, उसके बाद पता नहीं क्यों संगत जी मुझे क्या हो जाता है, शाम में सत्संग तो सुनती हूँ फिर असमंजस में पड़ जाती हूँ, वो ब्लैक मैजिक के कारण कि क्या कि कर ही नहीं पाती, इच्छा ही नहीं होती है। गुरु पिता मेरे बोलते हैं कि हमेशा जो है ना, खुश रहे या कुछ भी रहे, लेकिन डेली जो है शुक्राना किया कर, उससे तेरा सारा कष्ट कट जाएंगे। और जो मेरे इतने अच्छे संगत जी गुरु पिता हैं कि ब्लैक मैजिक से हर उपाय करवाते हैं, सत्संग सुनवा के हर कष्ट हमेशा इस बेटी पे जो है ना कष्ट कटवाते हैं। और क्या जो बोलूं, और स्वप्न के द्वारा भी वो दिखा के कष्ट कटवाते हैं। गुरु पिता बोल रहे थे कि गुरु पिताजी बोल रहे थे संगत जी क्या कि तुम्हारे पे, तुम्हारे बच्चे पे जो है और तुम्हारे पति पे अदृश्य साया जो है सो डेरा डालना चाह रहा है। तुम लोग को कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन वो अदृश्य साया जो है तुम पे, तुम्हारे बच्चे पे, पति पे हावी होना चाह रहा है। सो ये सत्संग जल्दी सुन और कष्ट कटवा। और गुरु पिता इतना ध्यान रखते हैं। और संगत जी हम तो सत्संग नहीं सुने थे, आज सुबह में गुरु पिता ऐसे हैं जो मंगलवार के दिन है, जो भी उपाय करना था वो मुझे सत्संग सुनवाए कि तू जो है मंगलवार के दिन मंदिर में जाके अपने बच्चे पे, मतलब बेटा पे और पति पे 7 पान को वार के हनुमान जी का तिलक लगा करके 2 लड्डू, 1 नींबू और उसके बाद में 5 लौंग जो है वहाँ पे समर्पित, और 1.25 kg गुड़ चढ़ा के अगरबत्ती दिखा के सो आज ये काम कर। तुझे जो कहती हूँ वो सुनती नहीं है, ये किया कर। उसके बाद में गुरु पिता जो है, हम तो यही बोलेंगे गुरु पिताजी तो अंतर्यामी है संगत जी, वो सब कुछ देखते हैं, अकेले रहते हैं, घर का वर्क, बाहर का, ऊपर से और मंदिर भी जाके सब चीज करना है, वो तो हम नहीं करते हैं, वो तो सारा मेरे गुरु पिता ही करवाते हैं मेरे से तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। जो जब भी संगत जी हम कुछ भी चाहते हैं, लेकिन वो सोचा हुआ काम होता ही नहीं है संगत जी। इतना आत्मविश्वास गुरु जी मुझे, गुरु पिता जो है मुझे दिलवा दिए हैं। और जो गुरु पिता मेरे से चाहते हैं बस वही कार्य करवाते हैं। और असमंजस की तो बात ये है संगत जी कि संगत जी की सत्संग तो सुनवाते हैं, पता नहीं क्यों
क्या रीजन है हम खुद नहीं जान रहे। तुरंत सुनते हैं तभी बहुत अच्छा, और तुरंत दिमाग से निकल जाती है। गुरुजी भुला भी देते हैं, जबकि मेरी याददाश्त पहले कमजोर है। पता नहीं अब क्यों ऐसा हो रहा है, ब्लैक मैजिक के कारण कि अब क्या रीजन है मेरे गुरु पिता ही जाने। और याद ही नहीं रहता। कभी कभी गुरु पिता बोल रहे थे क्या कि आज से 7 दिन तक अपने बेटे के लिए डेली शुक्राना सत्संग किया कर। उसके बाद में कभी कभी तो असमंजस में पड़ जाती हूँ संगत जी कि हम क्या मतलब कि शुक्राना सत्संग करें, क्या बोलें, समझ में नहीं आता। लेकिन गुरु पिता जब सत्संग सुनवाते हैं तो गुरु पिता मुझे बोलते हैं कि तुम भी शुक्राना सत्संग किया कर। और जो कुछ भी मेरे से गुरु पिता करवाते हैं, छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं और कष्ट काटते हैं। गुरु पिता बोले कि तुम्हारा जो है आज के बाद से सारा कष्ट काट देते हैं, कोई रोग या कुछ भी नहीं होगा। और तुम्हारे पति पे भी जो क्या कहता है वशीकरण मतलब जो किया है वो लोग तो क्रियाएं की कर रहा है, मारण क्रिया तुम्हारे बच्चे पे पति पे जो कर रहा है वो भी मुक्त हम कर देंगे। तुम्हारे पति तुमसे दूर है ना, अब तुम्हारे साथ मतलब कि आके रहेंगे। तुम ऐसा तुमको जो है ना सब सुख मिलेगा, जो सब मिल करके तुम्हारा सुख छीनना है। उसके बाद में गुरु पिता मेरा इस तरह से, और गुरु पिता जो बोलते हैं वो करते। और धीरे धीरे संगत जी क्या है ना कि मेरे पति अंकल जी वो भी मतलब कि धीरे धीरे बातचीत करते हैं। पता नहीं बच्चा भी सही रहता है। कभी कभी ब्लैक मैजिक के कारण कि क्या तुरंत मंदिर से आए हैं, गुरु पिता बोले कि ये सत्संग सुन। जब भी मोबाइल खोले तो गुरु पिता बोले कि ये सत्संग सुन, अभी जो है तेरे पति पे तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, वो काली क्रिया कर रहा है। तू ये जो है सुन के अपना कष्ट बच्चे का कटवा। इस बात से पता नहीं क्यों ये सब सुनती हूँ न संगत जी कि मुझे बहुत दुख होता है। पता नहीं समझ में नहीं आता। फिर कभी सोचती हूँ कि मेरे गुरु पिता है ना वो सब देख लेंगे, मैं क्या कर सकती हूँ। जहाँ तक होता है गुरु पिता तो क्षण क्षण में हमसे इस बेटी के लिए उपाय करवाते हैं, सत्संग सुनवा के या कोई भी उपाय करवा करके। वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मेरे मेरे बच्चे का पति का रख रहे हैं, मेरे माता पिता भाई बहन का सबका रख रहे हैं। उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आप मेरे इतने अच्छे पिता मिले हैं, इतने अच्छे पिता मिले हैं कि हम वर्णन करके संगत जी नहीं बता सकते हैं कि हम क्या क्या एक शब्द हम बोले। और गुरु पिता बोलते हैं तुम चिंता मत कर, तुम्हारे घर पे जो है प्रोटेक्ट हम मतलब कि पहरा पहरा बैठा दिए हैं। तो क्या है ना संगत जी, तुलसी चौरा मेरा छत पे रेंट पे रहती हूँ तो वहाँ पे भी मैना रहता है। कभी कभी मेरा वेंटिलेशन में कूट दिए हैं, उसको भी ठकठका के मतलब ऐसा दिलाते हैं कि तू चिंता मत कर बेटी, हम जो है तुम्हारे पास ही हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बच्चे पे इस तरह का आज मेरे बच्चे संगत जी बोल रहे थे कि मम्मी कुछ करना चाहते हैं कुछ नहीं होता, करते हैं कुछ होता है, कुछ कभी इधर चोट कभी उधर चोट। और गुरु पिता तो बोले थे कि अभी जो है ना तुम्हारे पति पे जो है ना और तुम पे बहुत गलत वाला अदृश्य शक्तियाँ जो है सो हावी होना चाहता है। ये सत्संग सुन के अपना कष्ट कटवा, शायद उसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम तो गुरु पिता से यही अरदास करते हैं, गुरु पिता मेरे पति को बच्चे को मुझे सही रखिए। वो आपके हाथ में आप रख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं सब चीज़, फिर भी ये बेटी आपको बोल रही है, उसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और और एक बात संगत जी हम ये भी शुक्राना करना चाहते हैं, अनजाने में या तो हम नहीं भी जानते हैं तो मेरे से अगर कोई गलती हुई है, मेरे बच्चे से, मेरे पति से, माता पिता भाई बहन से, तो सब के लिए और खुद से भी जो गलती हुई जो हम नहीं जानते हैं या जब कभी भी, जैसे गुरु पिता तो अंतर्यामी है, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, कोई गलती उसके लिए भी हम अपने गुरु पिता से क्षमा मांगते हैं। गुरु पिता इस बेटी को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, कुछ भी गलतियां हम सबसे हुई है तो उसके कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं। गुरु पिता इस बेटी को क्षमा कर दीजिए। मैं जानती हूँ गुरु पिता जो है अपनी बेटी से ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते हैं, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हम
गुरु पिता मुझे माफ़ कर दीजिए और यही अरदास करते हैं मेरे घर में हम लोग के साथ में गुरु पिता आप रहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हैं हमारे साथ में तो हमको कुछ नहीं चाहिए, आप रहेंगे तो सब कुछ होगा। और कोई भी चीज़ जैसे धन दौलत या कुछ भी मांग लेंगे, आप ही नहीं रहिएगा मेरे साथ में, तो उस धन दौलत किस काम का, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए, आप साथ में हैं, मेरे पिता हैं, मेरे परमेश्वर हैं, मैं उसकी बेटी हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और एक पिता जो है अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकती है, उस तरह से आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किए हैं, जब भी नहीं माने थे तब भी आप मेरी रक्षा किए हैं, अब भी रक्षा कर रहे हैं। और जब मेरी शादी हुई थी गुरु पिता आप तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, 2011 में ही हम शिव को गुरु माने हुए थे, शिव चर्चा जो पहले होता था उसी को 2011 तब से मैं उसी का हम पूजा करते थे, बहुत श्रद्धा से करते थे, जो गुरु पिता आप खुद जानते हैं। लेकिन जब माता रानी का वाणी जब हम सुनते थे, माता रानी भी हमेशा हमारी रक्षा की एक माँ की तरह, और नीम करोली बाबा भी ये चीज़ का एहसास दिलाए हैं, साईं बाबा, और उसके बाद में गणेश जी, लक्ष्मी जी, हर देवी देवता वो मेरा परिवार है, मैं उसकी बेटी हूँ, ये आत्मविश्वास के साथ हम कहते हैं। वो सब हमेशा मेरा ध्यान रखा है, हमेशा रखा है गुरु पिता ने, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरु जी। लेकिन एक बात जानते हैं संगत जी, हम एक शुक्राना और करना चाहते हैं कि जब मेरे पेट में ही मेरी जेठानी जब मेरे बच्चे को दोनों बार बेटी हुई थी, पेट में मरवा दिया था, तो हम किसी से सुने हुए थे, कोई हमको बता रही थी कि कोई जान के अगर पेट में मरवा देता है ना, तो वो जानती हो उससे ना बहुत गलत गलत काम करवाता है, उस बच्चे को मुक्ति नहीं मिलता है। इस बात के लिए ना हमको बहुत दुख होता था संगत जी कि हम क्या करें, पागलों की जैसी हम कर रहे थे। जैसे लगता था कि काली हम लोग का मतलब घर के कुछ दूरी पे मतलब काली जी का मंदिर था, आगे में बहुत बड़ा मतलब पोखर था। उसके बाद में ना हम हमेशा माता रानी को कहते थे कि जैसे मूवी में देखते थे, लगता था कि माता रानी आप हमारी बच्ची को हमारे गोद में दे दीजिए, रक्षा कीजिए, बचाइए, आप अपने पास रखिए। लेकिन गुरु पिता से हम अरदास किए, गुरु पिता मेरा बच्चा को जो दोनों बार पेट में मारा उसका क्या कसूर, एक तो हम लोग का जिंदगी को नरक बना दिया, मेरे बच्चे का जिंदगी को नरक बना दिया, मेरे पति को मेरे बच्चे के खिलाफ कर करके दूर उड़ कर करके उनका भी जिंदगी को नरक बना दिया, जबकि हम तीनों का कोई कसूर नहीं है। मेरे माता पिता को उसके लिए मतलब गलत गलत ब्लेम लगा है, और उनका भी कोई कसूर नहीं था। दोनों मासूम बच्चों को धरती पे ना आने से पहले जो पेट में मार दिया गुरुजी, उसके बाद में जो है ना आप उस बच्ची को हमको बताइए, आप अपना शरण में लीजिए, उसको सही से रखिए। तो लेकिन गुरु पिता मेरी पुकार सुने और वो हमको सत्संग के माध्यम से बताए कि तू चिंता मत कर, जो दुनिया से जा चुका है बेटी वो मेरे पास है। इस बात से तो संगत जी मुझे जो है तो बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी कि संगत जी की हम बता नहीं सकते हैं कि मेरे गुरु पिता के पास वो दोनों बच्चियां हैं, वो सुरक्षित हैं। इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। उनका जितना भी मैं शुक्राना करूं वो भी कम है, गुरु पिता का वो भी कम है। ऐसी मैं तो ऐसी माँ हुई, किसी जर करके दोनों बच्चा हुआ था, ऐसे तो मुझे तीनों हुआ है संगत जी कि अपनी आंख से हम अपने बच्चे को भी नहीं देख पाए कि हाँ मेरी बच्ची मतलब कैसा है नहीं है। उस समय में हम ऑपरेशन थिएटर में थे, तो परंतु मेरे माता पिता भी डॉक्टर भी बताना उचित नहीं समझे कि बताएगी तो हो सकता है इस पे गलत मतलब असर हो सकता है इसके लिए। लेकिन जब हॉस्पिटल में थी कुछ देर के बाद में हम किसी को गोद में नहीं देखे, तो मन में होता है ना, एक माँ को लगता है ना कि मेरा बच्चा रहता तो गोद में, किसी का गोद में नहीं देख रहे हैं। तो हमको थोड़ा सा आभास हुआ कि शायद नहीं है कि क्या, फिर भी हम पूछे तो हमको मतलब झूठ बोला गया कि बच्चा का तबीयत खराब है, आईसीयू में रखा है, तुम अब टेंशन मत लो, बच्चा ठीक है। तब उसके बाद एक दूसरा दिन जब हुआ, जब नहीं देखे, तब संगत जी मुझे पता चला कि मेरी बच्ची नहीं। हम बहुत रोए, बहुत
संगत जी कि आप सोच सकती हैं, आप भी एक माँ है जो बच्ची के साथ में इस तरह का घटना अगर उस वक्त कैसा फील होता है, एक माँ ही समझ सकती है। कि आज मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून मिला कि मेरे सवालों का जवाब मेरे गुरु पिता दे दिए। मुझे पता है कि जो दुनिया से आके चले गया वो मेरे पास है, उसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस बच्ची का अपने पास रखने का शुक्राना, ध्यान रखने का शुक्राना, मेरा ध्यान रखने का शुक्राना, मेरे बच्चे का ध्यान रखने का शुक्राना, मेरे पति का ध्यान रखने का शुक्राना, मेरे माता पिता भाई बहन, बहन के दोनों बच्चे, उसके पति का भी ध्यान रखने का शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस यही अरदास करते हैं गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ रहिए। और एक ही बच्चा बचा है गुरुजी, मेरे बच्चे हमेशा बोलते मम्मी अजीब जैसा फील लगता है। आप तो गुरुजी अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं गुरुजी, मेरे बच्चे को अच्छा फील कराइए, मन लगे पढ़ने लिखने में, पढ़े लिखे। वो बोलता है मम्मी एक तो बड़ा रात में सोता है, 12 बज जाता है मेरे बच्चे का, और ना पढ़ना नहीं लिखना, सिर्फ घूमना, मोबाइल में कुछ कुछ देखना, और बोलता है मम्मी पढ़ने का साफ इच्छा नहीं करता। गुरु पिताजी आप मेरे बच्चे को सही कर दीजिए, अच्छा फील कराइए, जो खुश रहे। आज तक ना माँ बाप सही मायने में अच्छी फैमिली का सुख नहीं मिला है गुरुजी, जो आप भी जानते हैं। और आप अच्छा फील कराइए, जो कि खुश रह के पढ़े, स्कूल भी जाए तो अच्छा फील कराइए, और ट्यूशन वाला में भी खुश हो के पढ़े। जब बच्चे सही होंगे तभी तो पढ़ने में मन लगेगा गुरुजी। वो सिर्फ सिर्फ आप कर सकते हैं गुरुजी, आपके हाथ में सब कुछ है, आप हर तरह से हिफाजत रक्षा करते हैं। मेरे बच्चे का भी मनोबल टूट रहा है गुरुजी, टूट गया, उस मनोबल की आप रक्षा कीजिए गुरुजी। बस यही अरदास करते हैं, मन से पढ़े। जब पूरा हो जाएगा गुरुजी, मैं भी शुक्राना इस बारे में, अपने बच्चे के बारे में मैं करूँगी। आप बोले 7 दिन तक लगातार अपने बच्चे के लिए शुक्राना करना है, कोशिश करूँगी। गुरु पिता ने चाहा तो डेली मेरे से शुक्राना कराएंगे, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जितने भी संगत परिवार हैं, जय गुरुजी। संगत आंटी को भी जय गुरुजी। जितने बच्चे हैं, संगत परिवार हैं, सबको ब्लेस कीजिए, सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति लाइए गुरुजी। जिस तरह से मेरी रक्षा करते हैं उस तरह से आप सबका रक्षा कीजिए गुरु पिता। सभी संगत का, सभी संगत के बच्चों का आजकल ब्लैक मैजिक का बहुत शिकायत आ रहा है गुरुजी, कैंसर का भी शिकायत आ रहा है। और उसके बाद में गुरुजी कि बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा है गुरुजी, इस चीज़ का निवारण कीजिए, सभी बच्चे का, मेरे भी बच्चे का कीजिए गुरुजी, कल्याण कीजिए गुरुजी, जो खुश हो के करे। जब इस तरह से ब्लैक मैजिक करने वाला, जब आप गुरु पिता हमेशा आगाह करते, नहीं रुक रहा है, आप कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए सबके लिए गुरुजी, कि जो भेजता है हम लोग पे वापस रिटर्निंग उनके पास भेजे, जो उनको दुख हो, जो कि कष्ट हो, पीड़ा हो, जो वो इस लायक बना दीजिए गुरुजी कि जो इस लायक ही नहीं रहे, जो किसी पे गलत चीज भेजे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अगर मुझसे जो भी गलती हो गई हो गुरुपा, जो भी गलती हो गई हो संगत परिवार, संगत आंटी जी, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। और संगत आंटी जी, पहले तो मेरा सत्संग आप हमेशा सब सत्संग को आप शेयर करती थी, इधर से मैं देख रही हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं? अगर मेरे से गलतियाँ हो रही है तो आप मुझे बताइए, और सीखने का मौका तो हमेशा हर किसी को मिलता है। मेरा तो ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है जुड़ने से, हम तो जनवरी में ही, हमको लगता है कि 10-12 जनवरी के बाद से ही हम जुड़े हैं संगत आंटी जी। सो अगर कुछ भी मेरे से गलती हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप मुझे बताइए कि या गलत मेरे से सही से नहीं हो रहा है सत्संग, या और कोई रीजन है तो आप वो मुझे बताएं। और जहाँ तक बात है कि सत्संग बड़ा होने का, हम तो कोशिश करते हैं, पता नहीं गुरु
के पास जब हम बैठते हैं तो सोचते हैं कि पहले तो हम सोचते हैं कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन जब बैठते हैं तो गुरुपा तो एक अलग ही मेरे से बुलवाते हैं, थॉट देते जाते हैं, बोलते जाते हैं। ये आत्मविश्वास के साथ हम कह सकते हैं गुरु जी की और गुरु आंटी जी की गुरु जो चाहते हैं वही कोई भी संगत मतलब कि संगत आंटी वो शेयर करती हैं सत्संग को, नहीं तो अपने मन से कुछ भी नहीं हो पाता है। क्योंकि हम कोशिश करके देखे हैं, जो भी सोचते हैं वो तभी दिमाग में आती ही नहीं है और दूसरा ही हम सत्संग बोल जाते हैं। और ऐसी कोई बात है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं संगत आंटी जी, मेरा सत्संग को भी शेयर कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको बता सकती हैं, सीखने का मौका तो सबको मिलता है ना। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं संगत आंटी जी कि आप हमको इस बारे में बताइए, ठीक है। और अनंतम अनंतम शुक्राना संगत आंटी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार गुरु जी। जय गुरु जी। और सभी संगत आंटी को भी जय गुरु जी, संगत परिवार को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पर लख लख कोटि कोटि अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी ने कहा शुक्राना सत्संग शेयर कर गुड़िए अमृत वेले। तो गुरु जी आप तो जान ही जाना है तो कि मैं अमृत वेले में अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि अब ये भी सत्संग में बहुत चोरी चोरी शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ मेरे बहुत खिलाफ है, आपको मानने के खिलाफ भी है, और जो है मेरे हस्बैंड अंकल को भी सिखा देती हैं कि क्या ये मानती है ये वो, तो उस वजह से कितनी कई बार लड़ाई हो जाती है। लेकिन गुरुजी मेरी तो पूरी आस्था है, थोड़ी थोड़ी अंकल की भी आस्था जो मेरी उनकी भी बन रही है, लेकिन उनकी तो क्या कहूँ, वो किशन को ज़्यादा मानते हैं, वो जगह थोड़ा मानते भी हैं गुरुजी आपको, लेकिन उनकी ना थोड़ा इतना पक्का नहीं है, क्योंकि मैं तो जानती हूँ गुरुजी हैं तो मैं हूँ और मेरा परिवार है। गुरुजी ने जो है मेरे परिवार को कई बार लाइफ ब्लेस करी है, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, अंकल को, तो इसलिए मेरे भाई को भी यहाँ तक कि, तो सब पे गुरुजी की बहुत मेहर है। तो मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ, और इसलिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे पास जो भी है आज गुरुजी का दिया, यहाँ तक कि जो हमारी दी हुई सांसें भी हैं वो भी गुरुजी की देन है। तो गुरुजी मुझे कहते थे शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो गुरुजी सॉरी मैं अमृत वेले में, आप तो सब जानते हो, शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई, तो इसलिए मैं इवनिंग में ही अपना संध्या वेले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए गुरुजी मुझे माफ़ करना अपनी बेटी को, तो इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ शाम के वेले। तो गुरुजी आप तो सब जानते हैं कि मेरी मदर लोग ने मेरे घर का जो है जितना भी एटमोसफेयर बहुत ही पोल्यूटेड कर रखा है, और हर वक्त कोई मेरा रिश्तेदार आ जाए कुछ आ जाए मेरे अंकल को सिखाने लग जाती हैं हर चीज़ को। मेरे के लिए तो ये घर ना गुरुजी आपका दिया और ब्लेस किया और बहुत अच्छा है, क्योंकि अपना घर है, मुझे ब्लेस हुआ है, जो भी है सब आपकी देन है। लेकिन गुरुजी मेरे को ना इस घर में उन्होंने बहुत ही जन्नत जैसा माहौल बना दिया। हर वक्त कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि कोई बात है, कोई रिश्तेदार है, उससे भी सोच के बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो कान लगा के हमारी बातें सुनती रहती है और उसमें अपने मिला लगा कर फिर मेरे हस्बैंड को सिखा कर आग लगाती है, और जो है फिर उससे हमारे घर में का माहौल ख़राब हो जाता है, लड़ाई झगड़ा। तो मुझे प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी मदर इन लॉ को तो सद्बुद्धि दो, अगर सद्बुद्धि ने तो आप ही देखो सर। मुझे आप कहते जैसे करा करा है, मेरे को कितने सत्संग आते हैं, कितने ब्लैक मैजिक कर रखा है, मेरी बिटिया बहुत बीमार चल रही है, बस गुरुजी पे मुझे विश्वास है वो ही उसे ठीक करेंगे, और उसे जो है थोड़ा आराम भी है, बस गुरुजी भी मेरे पास ही उसका इलाज चल रहा है, गुरुजी है जो उसे ठीक भी करेंगे। मेरे को पूरा विचार से भी पहले जो है गुरुजी ने उसे ठीक किया है,
तो गुरु जी ही अपनी बिटिया बेटी को ठीक करेंगे। गुरु जी प्लीज जो भी कर रहा है हमारे ऊपर, मेरे परिवार पे, उसे आप ही देखो गुरु जी, उन्हें सद्बुद्धि दो, या फिर आप देखो। आप कहते हो तू चिंता ना कर, मैं हूं ना तेरे मंदिर के में जो है मैं साक्षात बैठा हूँ। तो बस इसी चीज से मैं निश्चिंत हूँ कि मेरे गुरु पाए हमें कुछ नहीं होने देंगे, और वो हमारी उन्होंने इतनी परीक्षा भी की है तो आगे भी करेंगे। लेकिन कभी कभी गुरु जी मैं घबरा जाती हूँ जब बच्चों पे बात आती ना, अपने लिए नहीं इतना जितना बच्चों के लिए घबरा जाता है इंसान। क्योंकि मेरी बिटिया की तबीयत ऐसी है, जैसे बुखार हो जाता है, कभी ठीक हो जाती, कभी फिर बीमार हो जाती। तो प्लीज गुरु जी आप तेरी बिटिया पे, दोनों बेटियों पे अपना हाथ बनाए रखना, अपना आशीर्वाद अपनी संगत पे भी जलाए रखना, सब पे गुरु जी। मेरे को तो पूरा विश्वास है मेरे गुरु पर कुछ नहीं होने देंगे हमें। प्लीज गुरु जी फिर भी हर बार आप हमें बचाते हो, फिर हमारे पे कुछ ना कुछ, कभी मेरे बच्चों पे, कभी मुझ पे, कभी अंकल पे, मेरी मदर लोग जो है करवा देती हैं। तो प्लीज गुरु जी उन्हें समझाओ, उन्हें सद्बुद्धि दो, या जो जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे आप जो है हमारे को उनसे बचाओ गुरु जी। बहुत तंग आ गई हूँ, आपसे अरदास है गुरु जी। अब तो मैंने बहुत तंग आ गई, मेरी शादी को 20-21 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़ गई है। वो क्या चाहती है, मैं जानती हूँ यही चाहती है कि मैं जो है अंकल जी को छोड़ दूँ, अपने हमारा तलाक हो जाए। पता नहीं क्यों, उन्हें क्यों नहीं समझ आता, क्यों एक बड़े परिवार को जो है उजाड़ना चाहती है। उन्हें इतना नहीं समझ आता कि अब इतनी बूढ़ी बुजुर्ग हो गई है, उन्हें जो है इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर गुरु जी मेरे भगवान का भी ज़्यादा नाम लो तो उसके वो खिलाफ हो जाती है। मैं कोई मंत्र घर में लगा रखा है तो उसके लिए भी सिखाती है कि सब ढोंग करती है, किसको दिखाती है, क्या करती है, ये सब दिखावा है, किसी गुरु जी को नहीं मानती। ये सब मंत्र आप जो घर में लगा देती है सब दिखावा है इसका। गुरु जी आप तो जानते हैं मैं घर की शांति नेगेटिविटी कम करने के लिए, सुख शांति के लिए सब ये करती हूँ। आपने सद्बुद्धि दो मेरे अंकल जी को, सद्बुद्धि जो जो उनकी बातों में आ जाते हैं फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं। प्लीज अंकल जी आप सब लोग भी, मेरे गुरु पाप से अरदास है कि प्लीज सद्बुद्धि दो ने। मेरे घर का माहौल हमेशा हर वक्त खराब, मैं डरी रहती हूँ पता नहीं कब किस बात से लड़ाई हो जाएगी। वैसे मुझे गुरु पता बहुत विश्वास है कि वो सब सही कर देंगे, लेकिन एक माहौल तो संगत जी खराब हो ही जाता है ना गुरु का। अब सब समझ मैं अब घबराई डरी रहती हूँ। प्लीज गुरु जी आपसे अरदास है मेरे घर का माहौल अच्छा करो, मेरे हस्बैंड सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। बहुत अग्रेसिव है वो, पहले तड़फड़ करते थे, सोचते नहीं जरा भी, कुछ बोलते वक्त नहीं सोचते, कुछ करते वक्त नहीं सोचते, बाद में चाहे उन्हें गिल्ट होती है, गलती का एहसास होता है। इसलिए गुरु जी प्लीज आप उनको सद्बुद्धि दो, आप पर ही है सब कुछ, मैंने छोड़ रखा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो भी मेरा सत्संग सुनकर उनका भी, उनको भी ब्लेस कीजिएगा, सारी संगत को ब्लेस कीजिए। और जंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी, उनकी फैमिली को भी, उन पे सब पे कृपा कर अपनी हमेशा ऐसे बनाए, उनको खूब ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना।